श्री कृष्ण कहते हैं, गुजर जाएगा बुरा वक्त भी, जरा सब्र तो रख। अंधेरे का हर कोना उजाले के इंतजार में है। जिस दर्द को आज तू अपनी कमजोरी समझ रहा है, कल वही तेरा सबसे बड़ा हौसला बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ठहरता नहीं और जो ठहर जाए वो इंसान की हिम्मत होती है। मत भूल, परीक्षा जितनी कठिन होती है, नतीजे उतने ही शानदार होते हैं। तू टूटा नहीं है, बस झुका है तूफान के सामने। पर याद रख, झुकने वाले पेड़ ही तूफान के बाद सबसे पहले खड़े होते हैं। तेरी खामोशी भी एक दिन चीख बनकर गूंजेगी और दुनिया तुझे उसी आवाज से पहचानेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा रुक, थोड़ा सह, क्योंकि यही रुकना तुझे दौड़ने की ताकत देगा। अंधेरी रातें जितनी गहरी होती हैं, सुबह की किरणें उतनी ही तेज चमकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सारा रोना व्यर्थ है और सारा सुख दुख बस बदलते मौसम की तरह है। दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि यह जगह सुख का महल नहीं, एक परीक्षा का मैदान है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक आंसू छुपा है और हर सफलता के नीचे कोई न कोई त्याग दबा है। सुख की इच्छा ही सबसे बड़ा जाल है। जितना मनुष्य सुख की लालसा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां उस सुख की गुलामी करने लगती है और वही गुलामी उसे दुख का कैदी बना देती है। जो चीज़ शुरुआत में मन को खींचती है, वही अंत में सबसे ज्यादा कष्ट देती है, और जो शुरुआत में कठिन लगती है, वही अंत में सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। जो मनुष्य संसार के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना एकमात्र सहारा मान लेता है, उसकी रक्षा, उसका पालन, उसकी हर आवश्यकता, सबका भार स्वयं परमात्मा उठाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ यह कि जो मुझे ही एकमात्र शरण मानते हैं, जो मुझ में ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, उनकी जो चीज़ नहीं है मैं उसे दे देता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है, वक्त जब अपना फैसला सुनाता है तो हिम्मत वालों की चुप्पी भी ताली बन जाती है और डरपोक की चीख भी सन्नाटे में खो जाती है, क्योंकि किस्मत पहले परीक्षा लेती है और फिर नाम बताती है, पर मेहनत वो नाम भी बनाती है और कहानी भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मगर सवाल यह है कि क्या तुम वैसे ही खड़े रहोगे जैसे सब खड़े रहते हैं, या तुम वो हो जो लकीरों के पार भी तकदीर लिख देता है। क्योंकि जो होने वाला है वो दो तरीकों से होता है, या तो वक्त करवाता है या तू खुद करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं सब पहले से तय है, तो फिर कर्म किस लिए? क्यों हर सुबह सूरज उगता है अगर अंधेरा ही तय होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो होकर रहेगा वो तुम्हारे अंदर छुपे एक फैसले का इंतजार कर रहा हो? मत सोचना कि किस्मत सब लिख चुकी है, क्योंकि कभी कभी किस्मत भी थम जाती है जब इंसान ठान ले कि अब कहानी वो खुद लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। ज्ञानी वही है जो बीते कल पर रोता नहीं और आने वाले कल से डरता नहीं। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तय है, जिसका आरंभ हुआ है उसका विलय निश्चित है। और जो समझ लेता है कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी दुनिया के झगड़े और शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं। लोग चाहे तुम पर कितने ही ताने कसें, तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूलकर सिर्फ बुराइयों को याद रखें, पर तुम्हें सिर्फ अपना धर्म निभाना है, क्योंकि संसार का न्याय बदल सकता है पर ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। अपने आप को प्रभु के चरणों में रख दो, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो हर डर, हर चिंता और हर टूटन को छूकर शांति में बदल देता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या तुम यहां कुछ लाए थे? जो तुम्हारे पास था वो भी यहीं का था, जो दिया वो भी यहीं रह जाएगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही बसते हैं, लेकिन वह उन्हें दुनिया की भीड़ में, दूसरों की आंखों में, किसी और के जीवन में या आने वाले कल की धुंध में खोजता रहता है और पूरी उम्र एक अदृश्य तलाश में भटकता रहता है। जबकि सच्चाई यही है कि जिसे वह बाहर ढूंढता है वह भीतर ही मौन साधे बैठा है। लोग क्या कहते हैं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं करते,
लेकिन अगर तुमने उनकी बातों को दिल में उतार लिया तो धीरे धीरे वो शब्द तुम्हारी आत्मा पर जंग की तरह जम जाएंगे। जो तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारी असलियत नहीं बताते, वे सिर्फ अपने भीतर के खालीपन को तुम्हारे नाम पर उगलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को उतनी ही अहमियत दो जितनी एक गुजरते हुए बादल की परछाई को दी जाती है। देखो और जाने दो, दुख और सुख ये मौसम है, ना दुख स्थायी है ना सुख अमर। अगर दुख में तुम टूट गए तो वह तुम्हें अपनी छाया में दबा देगा, और अगर सुख से तुमने लगाव कर लिया तो उसका अंत तुम्हें बेसहारा कर देगा। इसलिए दोनों को आते जाते मेहमान की तरह देखो, ना उन्हें रोकने की कोशिश करो ना उन्हें पकड़ने की जिद। मन अगर तुम्हारे आदेश का पालन करने लगे तो वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, पर अगर वह तुम्हें आदेश देने लगे तो समझ लो तुम्हारे घर में तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन बैठा है। उसे समझाना, उसे खामोश करना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती है तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितनी सांसें, कितना समय, कितना दिल उन लोगों पर खर्च कर दिया जो तुम्हारी कहानी में बस नाम भर थे, कोई किरदार नहीं। इसलिए जीवन को दूसरों की परछाई के पीछे नहीं बल्कि अपनी रोशनी के लिए जलाना सीखो। जिस प्रकार तुम ईश्वर को स्मरण करते हो वह भी तुम्हें उसी रूप में उत्तर देता है। कंस ने श्री कृष्ण को हमेशा मृत्यु के रूप में याद किया तो कृष्ण ने उसे मृत्यु ही दी। तुम ईश्वर को किस रूप में याद करोगे यही तय करेगा कि तुम्हें वह क्या देगा। अगर तुम उन्हें भय के रूप में पुकारोगे तो भय ही तुम्हारे हिस्से में आएगा, और अगर प्रेम के रूप में पुकारोगे तो प्रेम ही तुम्हारी झोली में गिरेगा। इसलिए मन की गुलामी छोड़ दो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सुख को बाहर ढूंढना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि संसार का सबसे बड़ा महल भी उस शांति के सामने छोटा है जो तुम्हारे अपने भीतर सो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कल तक जिनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता था आज उनके नाम तक जुबान पर नहीं आते। कहाँ चले गए वो जीवन भर के वादे, वो मित्र जो रातों को जागकर कसम खाते थे साथ जीने मरने की। अब न उनका चेहरा याद है न उनकी आवाज। यहां सब बदल जाता है, रिश्ते भी, हालात भी, यहां तक कि हम खुद भी। बचपन की त्वचा, जवानी की आंखें, बुढ़ापे की सांसें, सब हर पल बदल रही हैं। और एक दिन यह शरीर भी जो आज तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। गीता का सार बार बार यही कहता है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्योंकि वास्तव में इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर, ना ये रिश्ते, ना ये वस्तुएं, सब बदलते समय की छाया मात्र हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार दुःखालयम अशाश्वतम है। जैसे औषधालय में दवा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक, चिकित्सालय में चिकित्सा, वैसे ही इस संसार में दुख मिलेगा। यहाँ सुख भी है पर वह भी अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में। सम्मान अपमान में ढल जाता है और अपमान सम्मान में। खुशी दर्द में बदल जाती है, दर्द खुशी में। जीत कभी हार बनती है और हार जीत में। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, ना हम ना हमसे जुड़ी कोई चीज। इसलिए कभी भी किसी से इतना मोह मत करो कि वह तुम्हारा मालिक बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मोहब्बत इंसान को भगवान बना देती है और कभी नफरत उसी इंसान को शैतान में बदल देती है। समय बताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। अपनों के ठुकराए हुए, अपनों के सताए हुए जब कठोर बनते हैं तो उनकी खामोशी भी तलवार जैसी चुभती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नजर उसी को तलाशती है जो नजरअंदाज करता है। यही रिश्तों का सबसे बड़ा व्यंग्य है। इंसान को न जाने किस बात पर नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी वह दूसरों का मोहताज है। शब्द नहीं बोलते, वक्त बोलता है। थोड़ी सी काबिलियत पाते ही लोग दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। हमेशा किस्मत ही दोषी नहीं होती, कई बार फैसले ही गलत साबित हो जाते हैं। किसी के लिए इतना भी मत टूटो कि खुद के लिए मुस्कुराना भूल जाओ। दिल टूटने पर सिर्फ दिल नहीं टूटता, साथ ही भरोसा और लगाव भी चकनाचूर हो जाता है। शरारतें करनी चाहिए, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए,
क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि उसकी वाली सबसे अच्छी है। लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी उम्र दुखी रहते हैं। अजीब बात है कि नफरत कभी झूठी नहीं होती, जबकि मोहब्बत अक्सर झूठ से भरी मिलती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना मूल्य कम मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझते उनके सामने प्रेम जताना व्यर्थ है। आजकल लोग हक जताना तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। लोग रोज दिल दुखाते हैं और फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन यह दिल फिर भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ता। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है अकेले रहना।